जशपुर के हॉली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज कुनकुरी की एक हिंदू छात्रा ने कॉलेज के प्रिंसिपल वीसी जोसेफ पर जबरन धर्मांतरण कर नन बनाने की कोशिश का आरोप लगाया। हिंदू छात्रा ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। कॉलेज के प्रिंसिपल सिस्टर वीसी जोसेफ द्वारा उसे ईसाई धर्म अपनाकर नन बनाने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। छात्रा का आरोप है कि धर्मांतरण नहीं करने पर उसे कॉलेज की हॉस्टल तक से निकाल दिया गया। छात्रा ने कलेक्टर एसपी से शिकायत करते हुए प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सरकार भी सख्त है, इसके बावजूद धर्मांतरण के मामले सामने आते रहते हैं। बहरहाल ताजा मामला सीएम साई के गृह जिले जशपुर का है। पीड़ित हिंदू छात्रा का आरोप है कि उसने हॉली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज कुनकुरी से फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया और दाखिले के लगभग 3 महीने बाद से ही प्रिंसिपल ने धर्मांतरण के लिए धर्म परिवर्तन कर नन बनाने के लिए बार बार उस पर दबाव डाला। जब उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो प्रबंधन ने उसके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। छात्रा फाइनल ईयर की छात्रा है। छात्रा ने आरोप लगाया कि 1 अप्रैल 2024 को उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया और कॉलेज परिसर में प्रवेश से भी रोक दिया गया। इसके बाद उसे पढ़ाई और वार्षिक परीक्षा में वंचित करने की कोशिश की गई। जब उसने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही तब जाकर उसे परीक्षा में बैठने दिया गया, लेकिन प्रबंधन ने उसे प्रैक्टिकल परीक्षा से बाहर रखने की कोशिश की। सिस्टर विंसी जोसेफ मेरे को बुला के बोलती थी कि सिस्टर बन जाओ, हमारे लाइन में आ जाओ, अच्छा रहेगा, इधर उधर नहीं मतलब घूमना फिरना छोड़ो। तो कई बार ऐसा बुलाई वो, फिर बोलने लगी। फिर बाद में मैं जब मना की उनको तो वो मेरे मतलब एग्ज़ाम भी लिखने नहीं दे रही थी, उसमें दबाव डाली और लास्ट में एग्ज़ाम में लिख ली, लेकिन वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फ़ेल कर दूंगी ऐसा मुझे बोली। और वो हमेशा सिस्टर बनने का ही बोलती थी, तो मैं हमेशा मना की उनको। तो इस वजह से वो नाराज़ हो गई मेरे से और ऐसा करने लगी मेरे साथ में। मतलब अटेंडेंस भी नहीं भरती थी, जब मैं जाती थी फिर भी से देख के भगा देती थी। तो इस मामले को लेकर आपने कहीं शिकायत भी दर्ज कराई है? हाँ, एसपी सर, कलेक्टर ऑफिस गई थी और एसपी सर के यहाँ भी बयान दी और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय मिले, ऐसा बोले। वहाँ सब बताए हम। कौन से समाज में आने के लिए बोल रही थी बार बार? ईसाई धर्म में आने के लिए वो बोल रही थी, तो हम बार बार मना किए। हमारा भी तो हिंदू धर्म में है, ब्रह्मा कुमारी, अब उसमें चले जाऊंगी अगर जाना ही होगा। तो हम मना किए, तो इस वजह से वो दबाव डालती थी, हमेशा से ही ऐसे की। और मैं मतलब मेरा करियर वो मतलब बर्बाद ही करना चाहती थी, बोल देना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा अपने लाइन में बुलाती थी और फेल कर दूंगी ऐसा बार बार बोलती थी। और हॉस्टल से भी मेरे को निकाल दी, इसी वजह से निकाल दी वो। जी बताई कि सिस्टर बन जाओ बोल के, तो मैं बोली कि काहे ईसाई धर्म में सिस्टर बनेगी, कुछ किसी तरह तो पढ़ के निकलो बेटा तुम। फिर अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो हम लोग का हिंदू संस्था में भी है ब्रह्मा कुमारी, उसमें चल देना, काहे ईसाई धर्म में जाएगी। हम लोग हिंदू जात हैं तो हिंदू संस्था में जाएगी। फिर वही बताई थी बच्ची, तो हम लोग कुछ नहीं बोले सिस्टर को, लेकिन सिस्टर जो है हम लोग को बार बार मतलब छोटा सा गलती में बुलाती थी, पेरेंट्स को बुलाना बोलती थी, फिर बुलाती थी तो हम लोग को बहुत डांटती थी। लेकिन हम लोग उल्टा के जवाब सिस्टर को नहीं देते थे, कहे कि गरीब घर की बच्ची पढ़ रही, किसी तरह पढ़ के निकले। क्या बोलती थी? सिस्टर आपकी बेटी ऐसे है वैसे है, नहीं सुनती है, ये करती है, दुनिया भर का बोलती थी। उनका उद्देश्य क्या था? यही बताती थी, मतलब ईसाई धर्म में लेना चाहती थी, सिस्टर बन जाओ, वही कारण था। तो क्या आप लोग को भी कभी बोली थी? नहीं बोली थी सिस्टर, हम लोग को नहीं बोली थी कि सिस्टर बनाओ, बनने के लिए भेजो बोल के नहीं बोली थी सिस्टर, लेकिन बच्ची बताई थी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग एसपी साहब के पास गए थे, तो हम लोग को न्याय चाहिए। इतना साल गरीबी बच्ची को, मैं किसी तरह से, बाप भी उसका विकलांग है, नहीं काम कर पाते हैं, तो किसी तरह से पढ़ाई हूँ तो फेल ना हो, बच्ची अपना पैर में खड़े हो जाए, यही चाहते हैं और इसको न्याय मिले, फेल ना करे सिस्टर।
छात्रा ने इस उत्पीड़न के खिलाफ जशपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। छात्रा ने कलेक्टर और एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। इस मामले में प्रिंसिपल ने छात्रा द्वारा लगाए सभी आरोपों को गलत बताया। मैं भी कल न्यूज़ देख लिया है, लेकिन मैं अभी हमारे इंस्टीट्यूट में इधर में कोई भी स्टूडेंट को धर्म परिवर्तन के लिए और नन बनाने के लिए कभी एक भी फोर्स नहीं किया है। और ये सब झूठा आरोप है तो भाई हम लोग कभी नहीं करता ये चीज़। हम इधर में नर्सिंग इंस्टीट्यूट में केवल पढ़ाई के लिए, नर्सिंग का पढ़ाई के लिए जो उसके लिए जो भी है ज़रूरत है उन लोगों को देता है। उसके अलावा हम लोग एक भी चीज़ धर्म परिवर्तन तो सब छूटा रहा। और उसका बहुत सारा एग्ज़ाम का टाइम में रिक्वायरमेंट सब कंप्लीट नहीं किया था। कंप्लीट नहीं, उसका 20-30% भी हुआ नहीं है। और जनवरी से पूरे एब्सेंट थे। एग्ज़ाम के लिए फोर्सफुल करके आना बोले, मैं उसको मैं उद्देश्य दिया था आगे एग्ज़ाम आ रहा है सितंबर, उसमें करने के लिए अच्छा है, कंप्लीट करके कर सकते हैं। लेकिन उसको चाहिए था, उसको एग्ज़ाम लिखा है, प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैं साइन फॉरवर्ड नहीं किया जो भी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल बन के हम हर एक स्टूडेंट का हम करके कम से कम उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करके आगे करवाना चाहते हैं। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक भी नहीं था, इसलिए हम नहीं किया। उसी का उसी के लिए हाइड करने के लिए उस स्टूडेंट हमारा ऊपर में यही आरोप लिखा है। हमें वही बोलते हैं, वही बोल सकता है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। हिंदू परिषद के जिला प्रमुख करनैल सिंह ने गरीब हिंदू लड़की को नन बनाने धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित करने के मामले में तत्काल कार्रवाई कर संस्था के बंद कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। धर्मांतरण का मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा था। सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा पहले ही चेता चुके हैं कि धर्मांतरण को लेकर कानून जो है वो सख्त किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले आए दिन सामने आते हैं। हालांकि इसको लेकर सरकार बहुत सख्त रुख अपनाए हुए है, लेकिन बावजूद इस तरह की घटनाओं पे कोई रोक नहीं लग रही है। ताज़ा मामला जशपुर का है, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। वहाँ एक छात्रा ने आरोप लगाए हैं कि जिस नर्सिंग कॉलेज में वो पढ़ रही थी, वहाँ की प्रिंसिपल ने उस पर नन बनने का दबाव डाला, धर्मांतरण करने का दबाव डाला। जब लड़की ने उससे इनकार किया तो पहले उसको फेल करने की धमकी दी गई और तब भी वो नहीं मानी तो उसे हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। अब लड़की सामने आई है, उसका परिवार सामने आया है। जशपुर कलेक्टर से लिखित शिकायत लड़की ने की है और जैसे ही ये बात सामने आई, विश्व हिंदू परिषद, अन्य हिंदू संगठन सक्रिय हो गए। उनका कहना है कि उस संस्था पर, कॉलेज पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इस तरह की मांग वो कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इसकी जांच शुरू नहीं की है मामले की, क्योंकि लड़की ने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। लेकिन ये ज़रूर है कि जशपुर में इस वाली घटना को लेकर राजधानी रायपुर तक एक थोड़ी चहल पहल बढ़ा दी है और ऐसा लग रहा है कि चूँकि ये मुख्यमंत्री के गृह जिले का मामला है तो आने वाले दिनों में इस पर और भी बड़े अपडेट्स आ सकते हैं। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़।